उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए अब महज 4 ही दिन शेष बचे हैं और इस क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ विधानसभा प्रत्याशी शैला रानी रावत के समर्थन में अगस्त्यमुनि में जनसभा की। इस दौरान नड्डा ने कहा कि करप्शन और कमीशन कांग्रेस के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस भाई बहन और परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है और इस दौरान उन्होंने आयुष्मान, उज्ज्वला, सौभाग्य सहित कई योजनाओं का जिक्र भी किया। आपने कभी किसी पार्टी का और पार्टी का कोई नेता देखा है जो 5 साल बाद आकर के अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता हो? ये सतपाल महाराज जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी की संस्कृति है, जहां हमारा नेता छाती ठोक करके जनता के बीच में जाता है 5 साल बाद और कहता है मैंने जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसलिए ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के आए। और मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं, देखो जब तुम अपने परिवार में कोई रिश्ता बनाने जाते हो तब तो बहुत कुछ देखते हो, खानदान देखते हो, चाल चलन देखते हो, सब कुछ देखते हो, परिवार का वातावरण देखते हो, तब जाकर के रिश्ता करते हो। अब ये इलेक्शन आया है, इलेक्शन में आप 5 साल किसी को वो अगले अपना वोट देने वाले हैं। आपके पास क्या आधार है कि जो आज मैं कह रहा हूं वो मैं कल करूंगा? आपके पास क्या आधार है कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं करूंगा? इसका आधार सिर्फ एक है और वो आधार ये है कि जो मैंने पीछे किया है वही तय करेगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। और सतपाल जी को जब आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने चौबट्टा काल की सेवा की है, किस तरीके से विकास किया। एक रिपोर्ट कार्ड लेकर के आए हैं, जनता में एक नई दृष्टि दिशा देकर के काम कर रहे हैं, पहाड़ के पलायन को रोक रहे हैं, नहीं सिर्फ चौबट्टा काल के बल्कि उत्तराखंड के। और मैं उनको चौबट्टा काल से नहीं जोड़ता हूं, चौबट्टा काल तो उद्गम स्थान है, वो सारे प्रदेश के हैं और सारे प्रदेश को विकास के लिए अपनी दृष्टि से चल रहे हैं, सबका काम करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो इसलिए जहां चुनाव की बात आती है तो हम एक तरफ पार्टी को जहां आगे बढ़ाते हैं वहीं सामाजिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि के साथ साथ इस प्रदेश के विकास के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे विकास किया जा सकता है इसकी चिंता करते हैं। और मुझे खुशी है कि यह जिम्मेवारी सतपाल जी को आई, जिन्होंने टूरिज्म के माध्यम से, भारत की संस्कृति के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को उसको विकसित किया। और मोदी जी का जो उत्तराखंड से प्यार है, जो केदारनाथ से प्यार है, जो बद्रीनाथ से प्यार है, जो बागेश्वर से प्यार है, जो जागेश्वर से प्यार है, जो इन स्थानों से प्यार है, इस संस्कृति से प्यार है, वो किसको है? और अगर मोदी जी पूरी ताकत के साथ पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसको धरती पर उतारने का काम सतपाल जी ने चौबट्टा काल से लेकर पूरे उत्तराखंड में किया है। ये हमें दावे के साथ है। आज आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। उस समाधि में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी। केदारनाथ में जिस तरीके से काम चल रहा है वो भी आप सबके माध्यम से मालूम है। और आपको मालूम होगा कि जब केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई थी तो मोदी जी ने कहा था, मुख्यमंत्री थे, कि मुझे मौका दे दो, मैं केदारनाथ को सुधार दूंगा। उस समय की उत्तराखंड की सरकार ने नहीं करने दिया, भगवान ने सुन ली, उनको प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने उत्तराखंड की सुध ली और फिर से विकास के काम को आगे बढ़ाया। मित्रों, यहाँ 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री को जोड़ने का काम चल रहा है। 900 किलोमीटर की सड़क बन रही है, 4 लेन की बन करके तैयार हो रही है। उसके साथ साथ 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कभी हम पहाड़ वालों ने सोचा था कि इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनेंगी? कभी सोचा था कि हम इन सड़कों का उपयोग करके हम सीधे सीधे सही जगह पर पहुंचने में कुछ घंटों में हम पहुंच जाएंगे? और जब सतपाल जी रेल मंत्री थे तो तब उस समय इन्होंने एक काम को आगे बढ़ाया था और वो काम ये था
कि सर्वे कराया था कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग किस तरीके से जुड़ सके, और आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, आज उसका काम शुरू हुआ है। 5,341 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा है। उसको एक बदलता हुआ उत्तराखंड, सोचा था आपने कभी कि ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बनेगी, उसमें भी 5,341 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मित्रों, इसके साथ साथ हम पार्टी गरीब के लिए, वंचित के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम करने वाली